नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वायुमंडल की परतों के बारे में एक सामान्य अध्ययन करेंगे जो हम लोगों के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि वायुमंडल के विभिन्न परतें हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। जी, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जी, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण यानी एक घेरा है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की मोटाई में फैला हुआ है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक घेरा है यानी एक आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की मोटाई में फैला हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है यानी एक घेरा है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह कई सौ किलोमीटर की मोटाई में फैला हुआ है। जी, आगे हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैस पाई जाती है। ये भारी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल के, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान व वायुमंडल के घनेपन के आधार पर हम इसे 5 परतों में बांट सकते हैं। पहला परत क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा वायुमंडल। जी, एक बार हम लोग फिर चर्चा करते हैं इस पे कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका नतीजा होता है कि जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं, अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान व वायुमंडल के घनेपन के आधार पर हम इसे 5 परतों में बांट सकते हैं। पहला परत कौन होगा? क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा वायुमंडल। जी, आगे हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं। आप देखिए कि पृथ्वी पर जो ये वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा यानी वायुमंडल। ये 5 परतें हैं, स्तर हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। जी, आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जी, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह परत धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। इसलिए इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं।
यानी क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना आदि आप देखते हैं। ये सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं, यहीं घटित होती है। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीव के लिए क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण है जी। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह परत धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ध्रुव पर यह लगभग 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। यानी जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे तापमान घटता जाएगा। प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आएगी। इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। आप मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कोहरा है, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना आदि देखते होंगे। यह सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटती हैं। इस प्रकार इस धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है जी। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए कि इस मंडल में जो लेयर है, उस लेयर में आप देखिए जो परतें हैं उसमें देखिए कि किस प्रकार से किस चीज़ की स्थापना, कहाँ हवाई जहाज़ों को उड़ने के लिए उपयुक्त है, कहाँ हमारे जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनको अवस्थित होने के लिए उपयुक्त जगह है, कहाँ उल्का पिंडें आकर के गिरती हैं और जलकर समाप्त हो जाती हैं। उन चीज़ों पर भी हम देखेंगे आगे। आइए चर्चा करते हैं जी। समताप मंडल, दूसरा भाग इसका है समताप मंडल। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल से विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे हम मुलाभ कहते हैं। मुलाभ मेघ ओजोन परत को नष्ट करने वाली CFC, जैसा आपने सुना होगा कि CFC गैसें जो है नुकसान पहुंचाती हैं, ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही हैं। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C क्लोरो, F फ्लोरो, फिर C कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह कहाँ से निकलती है? यह एयर कंडीशनर से निकलती है और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है और ओजोन परत में जो क्षरण होता है वह CFC गैस में सक्रिय क्लोरीन गैस के कारण होता है। ओजोन परत हमारे लिए क्या करती है? सुरक्षा कवच है। वह सूर्य की परावैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन की परत नापने के लिए। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। समताप मंडल में इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। समताप मंडल वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इसमें पाई जाती है। इस मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मुलाभ मेघ कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन गैस के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का। जी, आगे हम लोग चर्चा करते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस स्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। इस स्तर पर भी जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में कमी होती जाती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर, जो इसकी ऊंचाई दी गई है कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। इसमें उल्का पिंड की घटना घटित होती है। उल्का पिंड टूटते और इसमें जलते हैं। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस स्तर में भी ऊंचाई पर जैसे आप जाएंगे तापमान की कमी आएगी, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल के ऊपरी परत को मध्य सीमा भी कहते हैं। मध्य सीमा भी कहते हैं। इसमें उल्का पिंड टूटते तारों की घटनाएं घटती हैं। उल्का पिंड और टूटते तारों की घटनाएं घटती हैं। जी, आगे चलते हैं हम लोग। आयन मंडल। आयन मंडल, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। इनके कारण रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, हो जाती हैं परावर्तित इसके कारण, जिससे हमें रेडियो टेलीविजन का प्रसारण सुनाई दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, राडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। आयन मंडल हमारे लिए कितना उपयोगी है, देखिए कि यह क्या करता है कि रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। उसका लाभ हमें क्या होता है कि रेडियो पर आवाज सुनाई देती है। हम लोगों को रेडियो प्रसारण आप सुनते हैं, तो यह प्रसारण में जो है मदद यही करता है हमको मंडल। इसके अलावा टेलीविजन पर आप सजीव प्रसारण देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, सुनाई देती है आपको बातें, ये भी इसी कारण होता है। इसके फलस्वरूप और भी चीज़ें देखिए क्या क्या होता है पृथ्वी पर। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, राडार जो हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आदि सुविधाएं प्राप्त होती हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। संचार मंडल इसी में अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। पूछ दे आपसे कोई संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं, तो संचार उपग्रह जो है आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। आयन मंडल हमें किस प्रकार उपयोगी है, क्योंकि हमें टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, राडार आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। जी आइए आगे चलते हैं हम लोग। जी, वायुमंडल। वायुमंडल एकदम ऊपर का मंडल है यह मंडल, इसकी कोई सीमा नहीं है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है यह। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह कृत्रिम
उपग्रह के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जी, एक बार फिर देख लेते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल क्या एकदम ऊपरी मंडल है, सबसे ऊपरी मंडल है। इसकी कोई ऊंचाई नहीं है, सीमा तय नहीं है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। पूछते कोई कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस किस मंडल में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है। और कृत्रिम उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो वायुमंडल में स्थापित होते हैं। जी, आइए देखते हैं हम लोग आगे। जी, आप सभी लोगों को मेरी प्रस्तुति अच्छी लगे और उपयोगी साबित हो रही है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को इसका लाभ मिल पाए। क्योंकि यह जानकारी अत्यंत उपयोगी है और इस जानकारी के आधार पर हम अच्छी से अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी पढ़ने की रुचि बढ़ेगी और हम आगे कहते हैं कि आसानी से हर चीज़ को की जानकारी कर सकते हैं। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।